Good morning, students. In last lecture, we had seen about some conducting and non-conducting substances or liquid. हमने देखा था कि कई लिक्विड ऐसे हैं जो दे आर गुड कंडक्टर बट दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. सो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी. यहाँ पे और एक चीज़ दी है कि अगर आप टेस्टर को कनेक्ट नहीं करते उस टाइम पे वहाँ पे एयर प्रेजेंट होती है. सो एयर पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की. इसी के कारण वहाँ पे कोई बल्ब ग्लो नहीं होता. बट कई बार जब लाइटनिंग होती है उस टाइम पे करंट एयर से पास हो सकता है. सो हम उसे टोटली इंसुलेटर नहीं कह सकते बट हम उसे पुअर कंडक्टर कह सकते हैं. सो यहाँ पे हमें कौन से वर्ड यूज़ करने चाहिए? गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर. इंसुलेटर हम एयर को नहीं कह सकते, इसीलिए हमें कोई भी चीज़ को क्लासिफाई करना हो तो उसे कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर और गुड कंडक्टर ऐसे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर. सो इस तरह से हमें उसको क्लासिफाई नहीं करना है. देन यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है. मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, मतलब कि वो कंडक्टिंग मटेरियल या कंडक्टिंग लिक्विड नहीं होता. सो ऐसा क्यों होता है? उसमें सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होते. पर अगर आप टैप वाटर लो या कोई भी दूसरा वाटर लोगे तो उसमें थोड़ा बहुत भी सॉल्ट प्रेजेंट होता है. वो कोई भी सॉल्ट हो सकता है. सो देयर इज सॉल्ट प्रेजेंट इन इट and because of that conduction of electricity occur. But in distilled water or double distilled water such type of minerals or mineral salt are absent and because of that conduction does not takes place. So in this activity we have to do the same thing. आपको distilled water लेना है एंड उसके बाद आपको टेस्टर से कनेक्ट करके पूरी सर्किट है वो कंप्लीट करके उसमें से देखना है कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं. सो उसमें से आपको इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी. बट अगर आप उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल दोगे, वही डिस्टिल्ड वाटर में आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल दोगे तो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज उसमें सॉल्ट प्रेजेंट है. सो सॉल्ट है वो उसे कंडक्शन में हेल्प करता है एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. उसके बाद जो टैप वाटर होता है, हैंड पंप, वेल, पॉन्ड, रिवर, यहाँ ये सब वाटर होता है. ये वाटर सारे कंडक्टिंग मटेरियल कंडक्टिंग लिक्विड है क्योंकि उसमें से भी हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. इसीलिए कहा जाता है कि वेट हैंड से कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ ना करे या उसे ना टच करे बिकॉज उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है. देन small amount of mineral salt present naturally in water and are beneficial for human health. However, this salt make water a good conductor, so we should never handle electrical appliances with wet hand or while standing on a wet floor. So ये सब है, हमें precautions लेने चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए. देन यहाँ पे और एक एक्टिविटी दी है. आपको क्या करना है कि 3 कैप लेने हैं. उसमें आपको एक में कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन लेना है, मतलब बेसिक सोल्यूशन बनाना है, एक में सॉल्ट सोल्यूशन एंड एक में एसिडिक सोल्यूशन बनाना है. अब उसके बाद आपको चेक करना है कि कौन सा कंडक्टिंग है और कौन सा नॉन कंडक्टिंग. इस पे से हम बोल सकते हैं कि जो सारे मटेरियल है वो कंडक्टिंग है, मतलब जो सोल्यूशन है एसिड, बेस एंड सॉल्ट वो सारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. बट यहाँ और एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो सोल्यूशन मतलब जो कंडक्टिंग सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, क्या उसकी इफ़ेक्ट कोई सॉल्यूशन पे आती है? सो येस, देयर इज़ सम इफ़ेक्ट और उस इफ़ेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज़ केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है,
आपको दो सेल है उसके कार्बन रॉड लेने हैं, मतलब जो सेल आप यूज़ करते हैं उसमें से आपको कार्बन रॉड है वो अलग करना है एंड उसके साथ कॉपर वायर को आपको जॉइन करके बैटरी के साथ जॉइन करके पूरी सर्किट कंप्लीट करनी है। और ये जो हमने कार्बन रॉड लिए उसको आप इलेक्ट्रोड भी कह सकते हो। अब इलेक्ट्रोड यहाँ पे जिस तरह से इस फिगर में दिया है ऐसे आपको जॉइन करना है एंड उसके बाद आपको देखना है कि क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, बट उसके साथ साथ यहाँ पे अगर सपोज ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पे बबलिंग होगा, मतलब ये सोल्यूशन में बबल्स फॉर्म होंगे। सो किस चीज़ के बबल्स है, ये सोल्यूशन में चेंजेस होते हैं। थोड़ी देर अगर हम कंडक्टिंग करें तो उसमें बबल्स फॉर्म होते हैं। सो ये चेंजेस होते हैं, दीज आर केमिकल चेंजेस इन द सोल्यूशन। मतलब होता ये है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, उसके साथ साथ वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो मोस्टली उसमें प्रोड्यूस क्या होता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे ऑक्सीजन मतलब O2 गैस होती है वो रिलीज़ होता है एंड जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वहाँ पे H2 गैस होता है वो रिलीज़ होता है, जिसके कारण वहाँ पे बबलिंग होती है। सो ये चेंजेस होते हैं सोल्यूशन के अंदर। सो इसे हम कह सकते हैं दीज आर केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेकेंडली यहाँ पे 1800 में विलियम निकोलसन को उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें दो इलेक्ट्रोड लिए एंड उसको वाटर में डाला एंड उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। अब हुआ क्या, उन्होंने ये चीज़ एक्टिविटी की तो वहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर बबलिंग स्टार्ट हो गया। सो उन्होंने फाइंड किया कि वे किसके बबल्स हैं। उन्होंने देखा कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है जो भी, जैसे सपोज़ यहाँ पे ये बड़ा है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होता है। सो ये टर्मिनल पे उनको O2 गैस बबलिंग होता है एंड ये नेगेटिव टर्मिनल है तो इसके साथ जो कनेक्टेड है यहाँ पे H2 गैस उनका प्रोड्यूस होता है। सो ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे फाइंड की। सो दीज आर केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में बात की थी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी यही मेथड से होता है। उसमें होता क्या है, जो भी मेटल सॉल्ट सोल्यूशन में होता है उसमें से वो अलग अलग इलेक्ट्रोड पे जाके चला जाता है और इससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। सो ये सारे रिएक्शंस होते हैं एंड इसे ही हम कहते हैं केमिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।